मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि वो जो स्केड्यूल है, कॉलेज का जो स्केड्यूल हो गया और जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए उसको वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। और सेम केस जो है वो जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है उनमें भी मुझे नजर आती है। 16 में से अब क्योंकि आपको पता है कि हम जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एफर्ट, सिंगल एफर्ट नहीं है, एफर्ट डबल है। एक स्टूडेंट थे अपनी मेडीजी के ही, वीरेंद्र नाम था उनका, तो उनका AIR 21 आया था मैं BSc में, तो ही वाज डूइंग अ जॉब। तो उनका 11 to 7 या 8 तक का टाइम था। तो मैम आप सोचिए कि उसने विदाउट जॉब छोड़े ESC जैसा एग्जाम क्रैक किया। कैसे किया? दिमाग में एक ही स्ट्रेटजी कि मेरी लाइफ के 9 घंटे तो ऑफिस लेके चला गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज का ये जो सेशन है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करते रहते हैं कि मैम हम वर्किंग हैं। और डिप्लोमा स्टूडेंट SSC की और RRB JEE जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सर वर्किंग भी होते हैं और प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। या तो ये होता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, सो आई थिंक विद इन टाइम चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, एग्जाम्स के बारे में पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स चाहते हैं सर के कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करें, बट समहाउ मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि वो जो स्केड्यूल है, कॉलेज का जो स्केड्यूल हो गया और जो प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए उसको वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। और सेम केस जो है वो जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट है उनमें भी मुझे नज़र आती है। तो आज इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। मेरे साथ अखिलेश सर हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो ये भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट तो कॉलेज गोइंग है। तो अगर वो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए जिससे जो है वो अपने कॉलेज को भी बैलेंस कर पाए अलोंग विद द प्रिपरेशन? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और दूसरी मैम, ये प्रॉब्लम केवल और केवल AE एस्पिरेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी एस्पिरेंट की है जो भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हमारे जो गेट और ESC एस्पिरेंट है उनके साथ भी हमारा आउटसाइड सेंटर में ये चीज का प्रॉब्लम रहता है कि सर कॉलेज गोइंग के साथ कैसे करें। तो देखिए मैम, ये ऐसा एक है कि सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज क्लियर होनी ही चाहिए कि हमारे दिन के 7 से 8 घंटे या 9 घंटे के आसपास जो है वो हमारी जॉब में जाने वाले हैं। तो अब इस बर्डन को अगर लेके चले कि जॉब के साथ कैसे होगा तो फिर तो वैसे ही नहीं हो पाएगा। सही बात है कि नहीं? तो एक तो दिमाग में से वो 9 आवर्स को आप हटा के चलिए, मतलब कह सकते हैं जी 9 AM से लेकर 5:30 हाँ 9 to 5 हम एक, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 9 to 5 एक कॉमन टाइम हम ले सकते हैं। किसी का अगर ये 8 से 4 होता है, 7 से 3 होता है, वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। बस दिमाग में लेके चले कि 9 आवर्स मेरे 24 आवर्स में से गायब है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है उसको हमें कैसे मैनेज करना है। तो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक दिन का जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो आपके लिए पहले तो 16 हो गए। सही बात है। अब 16 में से अब क्योंकि आपको पता है कि हम जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एफर्ट, सिंगल एफर्ट नहीं है, एफर्ट डबल है। तो यार थोड़ा सा दिमाग में चीज रखना पड़ेगा कि मेहनत तो दुगुनी तिगुनी 4 गुनी लगेगी, नींद कम होगी, थकान ज्यादा होगी, लेकिन अब करना तो यही है क्योंकि मैम कॉलेज तो चलो है ही, कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमें जॉब करना ही पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो उसे जॉब के साथ में करना ही पड़ता है, नहीं छोड़ सकता वो। लेकिन जो चार्म इन जॉब्स का है वो चार्म उस प्राइवेट जॉब में तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ आना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये चीज क्लियर रखिए कि 16 घंटे हमारे पास एक दिन में है वर्किंग डेज के अंदर। दूसरी दिमाग में चीज रखे कि हमें बहुत एफर्ट डालना है, हमें रुकना नहीं है, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होना, थकान जो होगी देखा जाएगा। अब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पे आप कुछ बोलना चाहते हैं पहले? तो सर देखिए, सबसे पहले तो सर मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस गोइंग हो तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रिपरेशन में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली। अब अगर आप कॉलेज गोइंग हो और ऑफिस गोइंग हो और आप 3 मंथ की, 6 मंथ की, 5 मंथ की स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो ये अपने आप में थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी। हमें अपने जो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, एक लंबा टारगेट लेके चलना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू कांट इग्नोर। एग्जैक्टली। देन यू हैव गट्स टू टेक वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे AE और JEE जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने ड्यूरेशन को सबसे पहले तो बढ़ा लो। दूसरी
दूसरी चीज है जो जैसे आपने बोला कि जो ऑफिस आवर्स हैं और कॉलेज आवर्स हैं उसको आप एलिमिनेट कर दो। सबसे बेस्ट टाइम जो प्रिपरेशन का होगा वो अर्ली मॉर्निंग होगा। आप सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सर अगर अर्ली मॉर्निंग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टूडेंट प्रिपरेशन कर ले और स्टडी कर ले, और वो टाइम सबसे पीक टाइम होता है, सबसे फ्रेश टाइम होता है। टफ से टफ चीज भी अगर आपको सीखनी है, आप सुबह उठ के सबसे पहले उस पर एनर्जी दे दो, आप आराम से सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल। एंड उसके बाद आपको मिलेगा लेट नाइट का टाइम। तो लेट नाइट में आप कुछ ऐसी चीजें आई थिंक ऐड करो जो थोड़ी सी इजी हो, लाइक आप रिवीजन कर सकते हो जो आप कंप्लीट कर चुके हो, या आपने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सारी चीजें पढ़ ली हैं, आप अपने ऑफिस से या कॉलेज से आ गए, आपने थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, आराम कर लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रिपरेशन में सर सिर्फ थ्योरी कवरेज तो है नहीं, आपको थ्योरी भी कवर करनी है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देते रहना है। तो आपको एनी हाउ आई थिंक ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा टाइम है जो आपकी लाइफ का पीक टाइम है। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट सर नाइट ड्यूटी भी करते हैं, तो अगर कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है, मैं उसी के लिए पहले ही डिस्क्लेमर दिया मैम कि आपको अपने 9 आवर्स दिमाग में से हटा के रखना है। सही बात है। उसके बाद 16 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। मैं आपने जो अभी अर्ली मॉर्निंग की बात बोली मैम, मैं एक एग्जांपल आप सभी को देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट थे अपनी मेडीजी के ही, वीरेंद्र नाम था उनका, तो उनका AR21 आया था मैम BSc में, तो ही वाज डूइंग अ जॉब, तो उनका 11 to 7 या 8 तक का टाइम था। तो मैम आप सोचिए कि उसने विदाउट जॉब छोड़े ESC जैसा एग्जाम क्रैक किया। कैसे किया? दिमाग में एक ही स्ट्रेटजी कि मेरी लाइफ के 9 घंटे तो ऑफिस लेके चला गया। सही बात है मैम। 3 AM to 10 AM ये टाइम उन्होंने फिक्स कर लिया, सुबह 3 से 10 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद अपनी लाइफ अब में उसके अब देखिए ना, 10 बजे वो पढ़ के अपने ऑफिस के लिए रेडी होके आ गए। उसके बाद में 8 बजे तक ऑफिस किया, 8 बजे जाके खाना खा के सो गए। 9 o'clock से 3 o'clock का 6 आवर्स का उन्होंने नींद लिया। अब देखिए जो थकान हो रही है वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और एक जो मैम ने सबसे पहले बोला, लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ेगा। ये इमीडिएट प्लान के लिए सक्सेसफुल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि 3 महीने में हो जाए, कर जाए। वो सब बोलने वाले बोलते रहते हैं, होता नहीं। वो सब एकदम एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला जाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें प्रैक्टिकल होके भी चलना है। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। दूसरा मैं आपको एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक मैम जो विदाउट कॉलेज गोइंग होता है वो अपना स्ट्रेटजी कैसे प्लान करता है, उसको यहाँ पे एक बार कंपेयर करवाते हैं। जैसे 5 घंटे की मान लीजिए क्लास है, ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। उसके बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि वो फ्री है तो थोड़ा सा ज्यादा भी सोता है, थोड़ा टाइम भी ज्यादा स्पेंड करता है दोस्तों के साथ, तो हम मान के चल रहे हैं उतना ही घंटे वो अगर अपने घर पे पढ़ रहा है, 5 years, तो 5 घंटे वो रोज पढ़ रहा है। तो ऐसा कर लीजिए कि 7 दिन में 35 घंटे वो पढ़ रहा है ऑन एन एवरेज, 35 आवर्स। तो हम इसको, जो लोग जॉब कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग, हम इसको टारगेट करें कि यार वो सप्ताह में 35 से 40 घंटे पढ़ रहा है। अब देखो कोई आदमी 8 घंटे पढ़ रहा है तो उसके पास देखो टाइम है, हमारे पास नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए 5 आवर्स की क्लास है तो 5 ही आवर्स वो घर पे आके अगर पढ़ता है तो हमारा टारगेट होना चाहिए 35 आवर्स। अब मैम एक हमारा सब्जेक्ट है सर्वे, उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि आप बड़ी चीज से छोटी चीज तक पहुंचिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे भी करूंगा कि हमारे पास में 35 आवर्स का टारगेट है। तो होगा क्या, आप पर डे घर पे आके थोड़े थोड़े आवर्स निकालिए, और सैटरडे संडे जो आपका छुट्टी होता है या कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, बीच में कोई आपने खुद ने वीक ऑफ ले लिया, कुछ भी ऐसा अगर होता है, उन 2 दिनों में आप अपना जी जान लगा दीजिए। सही बात है। वो जो 2 दिन होंगे मैम, अगर उसमें ही हमने 12-12 घंटे निकाल लिए आराम से, 35 में से 24 आवर तो उन 2 दिन में आ गए। एग्जैक्टली, पूरा वीक जस्टिफाई हो जाएगा। पूरा वीक जस्टिफाई। एंड ऑफ द डे घर की स्टडी तो करनी है। जो बच्चे जो नॉर्मल कर रहे हो, क्या कर रहा है, घर की स्टडी तो कर रहा है आफ्टर क्लास, तो वो हर दिन कर रहा है, आप 2 दिन में एक साथ कर ले रहे हो। उसके बाद रोज पीछे कितने घंटे बचे, 11 घंटे बचे। अब 11 घंटे 5 दिन, मतलब पर डे आपका 2 आवर्स तो हर कोई निकालेगा यार। 2 आवर्स आप सीरीज देखने में खत्म कर देते हो। Exactly. 2-3 घंटा तो, और देखिए हमने भी बीटेक करा है, हम भी जानते हैं कितना स्केड्यूल बिजी रहता है। Exactly. कितना कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ऑफिस, हम भी वर्किंग है तो हम ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे जो है ना आपको सीधा टर्मिनेशन मिलेगा। तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बट अपार्ट फ्रॉम योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वट एवर द टाइम यू हैव, ट्राई टू यूटिलाइज इट। आपको हॉलीडेज मिल रहे हैं, आपको संडेज मिल रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको अगर ऑफिस में है सर तो आपके कुछ कंपलसरी लीव्स होते हैं, बिल्कुल वो भी ले सकते हैं। कॉलेज में है तो 75% अटेंडेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट, 25% वो बच जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक सर कॉलेज के साथ और चाहे ऑफिस के साथ हो,
अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है ना एक राइट माइंडसेट से लिया जा सकता माइंडसेट है। से होता है, बिल्कुल मैम। अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड कप की विनिंग देखी है, सबको पता है ये कितना क्रिटिकल मैच हो गया था, बट माइंडसेट क्लियर था कि हमें करना है तो करना है। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल सही बात है। तो अगर माइंडसेट आपका ठीक है, आप पॉजिटिव हो और आप टफ सिचुएशन में भी अपने आप को संभालना जानते हो, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे। बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैम कॉलेज से आते हैं एकदम एनर्जी नहीं बचती है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी नहीं बच रही है ना, ये आपका ब्रेन कह रहा है। एक बार आपने माइंडसेट चेंज कर दिया ना, तो थकान में भी 6-6 घंटे की 8-8 घंटे की एफिशिएंसी निकालने की कैपेबिलिटी बॉडी के अंदर होती है। आपको उस चीज को फील करना पड़ेगा, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आप सही सिचुएशन में बैठ के अपने आप को लेथार्जिक भी फील कर सकते हो, और आप रॉन्ग सिचुएशन में बैठ के अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करा सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, आपका क्या माइंडसेट है, ठीक है। अभी मैम कोई भी स्टूडेंट जो है 8-9 घंटे सोते हैं, हाँ। अब जो 8-9 घंटे में आप रियलिटी देखो, प्रैक्टिकल देखते हैं, तो 1 घंटा तो आपका रील देखने में चला जाता है। सही बात है। उसके बाद नींद आती है, मतलब हाँ। बोलने में मजाक लग रहा है लेकिन सही बात है ये। तो हमें इन सभी चीजों से हटके 6 से 7 आवर्स की कंप्लीट नींद लेनी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9 आवर्स आपके चले गए, 8 आवर्स आपके चले गए ऑफिस में, 24 में 16 घंटे बचे, आप 7 घंटे नींद निकाल लीजिए, 9 घंटे अभी भी आपके पास है। उसमें से भी आप 2-3 घंटे निकाल दीजिए, 6 घंटे फिर भी बच गए। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि वीकडेज में आप सिर्फ 3 घंटे निकालिए, 6 घंटे अगर आपके पास है तो आप अलॉन्ग विद क्लास प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि अपनी क्लास 5-5.5 घंटे की अगर होती है, तो आप उसमें से जो पोर्शन आप थोड़ा सा फास्ट देख सकते हैं, वो चीज आप बिल्कुल उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई एक पोर्शन आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई एक पोर्शन आप लाइव देख लीजिए। और सर एक चीज ये भी है कि सबको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, कि हम लाइव के साथ कंफर्टेबल हैं तो लाइव सेशंस देखेंगे, अगर हम रिकॉर्डेड के साथ कंफर्टेबल है, हमारा जो प्लान है वो रिकॉर्डेड सेशन, और रिकॉर्डेड में भी 1.5x लगा के अगर कंफर्टेबली हम चीजों को कवर कर पा रहे हैं तो हम उसको कवर करेंगे। हमारा क्या लेवल है, हम वीक स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है, उसके हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। तो सिचुएशन एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिचुएशन एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो आप उसको एनालाइज करके राइट सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। बट अगर आप चीजों को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे हो, अपने वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको पता ही नहीं है, अपने टाइम का कंट्रोल ही आपके हाथ में नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप भटकते ही रहोगे, इधर उधर करते रहोगे, 4-5 सेशंस आप ऐसे हफ्ते में देखते रहोगे, ये कैसे करना है, वो कैसे करना, चीजें हो नहीं पाएंगी। और सोशल मीडिया से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी अच्छा खासा टाइम पर डे कंज्यूम होता है। आप लोग अपना देखना, चेक करना, इंस्टाग्राम पर भी एवरेज टाइम आता है, यूट्यूब पर भी एवरेज टाइम आता है। एक बार जरा चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आप पर डे का सोशल मीडिया में कितना टाइम कंज्यूम करा रहे हो। और जब आप लिखोगे ना वो कमेंट सेक्शन में, तो लिखते टाइम ही आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। तो वो सब चीजें भी थोड़ी सी जो है ना रिड्यूस करनी पड़ेंगी। और इसमें ना एक, क्योंकि हम बहुत ही लिमिटेड टाइम में एक बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। हाँ। इसमें हम ऐसा रैंडम नहीं चल सकते कि यार ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। आपको एक फिक्स जाना पड़ेगा कि अगले साल मेरा ये एक एग्जाम है, चाहे कोई भी हो, उस एग्जाम को टारगेट करना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके वो 5-6 घंटे की स्टडी मैनेज होगी, क्योंकि उसी में आपको रिविजन करना है, उसी में आपको क्लास लेना है, उसी में आपकी खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। तो यू हैव टू बी टिपिकली डिसिप्लिन्ड। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते, एक बार मनाना है अपने दिमाग को, हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, एक और मैम इसमें बात है कि जिन लोगों को ऐसे सैटरडे संडे 12-13 घंटे निकालने की आदत पड़ गई, मैं आपको बताता हूँ, सुबह 8 से 12, 1 से 5, 5:30 से 9:30 फिनिश, दिन खत्म। 9:30 से आप सुबह 8 बजे तक सोइए अगले दिन, क्योंकि 12 घंटे पढ़ोगे थक जाओगे। यही मेडिजी में क्लास का टाइम टेबल रहता है, ऑफलाइन क्लास में यही टाइम। 2 to 3 आवर्स आप अपने थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए भी निकाल सकते हो, वो भी तब अगर एग्जाम आपका दूर है। क्योंकि सर ये भी एक चीज है कि जब एग्जाम दूर है तो फर्स्ट 3 मंथ की स्ट्रेटेजी अलग होती है, जब हम मिड टाइम में होते हैं तब स्ट्रेटेजी अलग होती है, और लास्ट के जो 2-3 मंथ्स होते हैं उसमें भी स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी को कब कहाँ कैसे रिलैक्स करा सकते हो, आराम दे सकते हो, वो भी बड़ा जरूरी है। अच्छा सर, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी है कि स्टडी के लिए टाइम निकालने के लिए
अननेसेसरी टाइम जो वेस्ट हो रहा है, बच्चे उस पर फोकस नहीं करते हैं, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं कि मैम हम तो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं और फिर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। आपको 3 घंटे नहीं, आपको सोना 6 से 7 ही घंटे हैं, क्योंकि 3 घंटे सो के आप सिर्फ 3 महीने ही चल पाओगे, चौथे महीने ऐसा ब्रेकडाउन होगा कि अगले साल ही प्रिपरेशन में लौट के आओगे, पूरा साल मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। इसलिए होल प्लान कीजिए, 9 आवर्स ऑफिस, 7 आवर्स नींद हो गया और 2 घंटे हमने और निकाल लिए, 9 + 7 + 2 रिमेनिंग जो आवर्स हैं वो आपकी पढ़ाई के हैं। अब हम करते क्या है, घर पे आके 1 घंटा लेके बैठ गए मोबाइल, उसको रिप्लाई किया, ये किया, वो किया, 1 घंटा निकल गया, फिर पढ़ने बैठे, बोला यार 1 बज गए रात के, तो अब तो सोना है। ऐसा नहीं होता है, आपको यू हैव टू बी वेरी मच डिसिप्लिन टुवर्ड्स योर टाइम। आप कोई भी, आपको जो लाइफ में जिम्मेदारी मिली है, नॉट इवन पढ़ाई, कोई भी जिम्मेदारी मिली है उसकी तरफ आप अनुशासित रहिए, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, बस खत्म। एंड सर एक चीज और है, एक डिसीज है, डिसीज ऑफ रिग्रेट, उसके बारे में बताती हूँ मैं, ठीक है। जैसे आपने स्केड्यूल बनाया, सर ने बोला कि मॉर्निंग 3 आवर का आपने स्केड्यूल बना लिया। अब कई बार ऐसा होता है वो 3 आवर का स्केड्यूल किसी दिन फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है। हम कोई रोबोट नहीं है कि 3 घंटे का टाइमर लगा के सेट कर दिया तो 365 डेज वो 3 घंटे का ही चलता रहेगा। अब इसमें क्या होता है, ये डिसीज ऑफ रिग्रेट क्या है कि आप 2 दिन अगर अपना स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाए तो तीसरे दिन आप रिग्रेट करोगे, उसको कंटिन्यू नहीं करोगे, आप रिग्रेट करोगे। चौथे दिन आप डबल रिग्रेट करोगे कि मैंने 2 दिन वेस्ट करे और तीसरे दिन रिग्रेट करा, पढ़ाई शुरू नहीं करी। फिर 5वें दिन आपका रिग्रेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि आई एम अ वर्स्ट पर्सन और मुझे प्रिपरेशन करने का कोई हक नहीं है, वहीं से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वहीं से आप जो है ना डिरेल हो जाओगे, आपका पाथ जो है आपसे हट जाएगा और आप किसी दूसरे पाथ पर चल दोगे। तो ये जो डिसीज ऑफ रिग्रेट है, इससे भी आपको बचना है। आपका अगर कोई 2 दिन स्केड्यूल फॉलो नहीं हो पाए, इट्स ओके, वी आर ह्यूमंस, हम कर सकते हैं गलतियां। हो सकता है कि हमारे पास कुछ अर्जेंट वर्क आ गया हो जिसकी वजह से हम 2 दिन स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाए, मगर सुपर हीरो कौन है? सुपर हीरो वही है जो तीसरे दिन उसी को फिर से कंटिन्यू करा ले। और जो मैम सैटरडे संडे का जो लॉन्ग टाइम मिल रहा है, उस लॉन्ग टाइम में बहुत कुछ आपका पुराना रिकवर हो सकता है, वो सब। और उसका एक फायदा और है, जिस दिन नेशनल हॉलीडे आया उस दिन जो रोज पढ़ने वाला बच्चा है उसको छुट्टी की तरह देखेगा, आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे कि मेरे को इस वीक 12 घंटे का अलग से टाइम मिल रहा है। ये एक बहुत यूनिक सी बात आती है इसके अंदर। अगर आपकी, मान लीजिए आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में जैसे 25% तो लीव ले सकते हैं, अगर आपने वो लीव भी इस तरह से प्लान कर ली ना कि यार मैं फ्राइडे ऑफ रखूंगा, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल के लिए कि फ्राइडे मैं ऑफ ले लेता हूँ, इस महीने 2 फ्राइडे ऑफ लूंगा, तो फ्राइडे सैटरडे संडे एक साथ 36 घंटे खत्म हो गए आपके। सही बात है। जिस वीक आप घर के, जैसे भी मैम ने बोला कि किसी वीक पढ़ नहीं पाए, तो उस वीक में आपने फ्राइडे ऑफ ले लिया, तो जो आपके 35 घंटे का जो टारगेट था वो 3 दिन में खत्म हो गया। यही आपको बड़ा टारगेट करना है कि मुझे मतलब पर वीक 35 से 40 घंटे निकालने, ये टारगेट कीजिए। आप भले पर डे का टारगेट मत कीजिए, आप ये टारगेट कीजिए कि 35 आवर्स अगर मैंने पढ़ लिया, तो जो स्टूडेंट खाली पढ़ रहा है और जो स्टूडेंट जॉब के साथ पढ़ रहा है, हम मोर एंड लेस इक्वल चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनका प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली, जब वो आप टाइम जो है एंटरटेनमेंट के लिए भी निकाल रहे हैं, ज्यादा सो लेते हैं क्योंकि उनके पास 24 घंटा फ्री है, कोई काम नहीं है, ना कॉलेज है ना ऑफिस है। अब इसमें देखिए थकान होगी, बहुत पसीना भी आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन करना है तो करना है, बस यही वाली बात। और कभी ऐसा लगे कि बहुत ही थकान हो गई है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थकान है, तो 1 दिन का छुट्टी भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वही मैं कह रही हूँ ना, डिसीज ऑफ रिग्रेट से बचिए और सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेके धीमे धीमे आगे बढ़ते जाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो छोटे स्टेप्स इतना बिग इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे लाइफ में कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये मैंने ही करा है कि कोई और आके मेरा कोई डुप्लीकेट था उसने ये इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। तो वो चीज आप दैट गाय वाज स्टडीइंग फ्रॉम 3 AM to 10 AM और ये पिछले 6-8 महीनों से वो कर रहा था। तो आप सोचिए कि उसके दिमाग में कितना क्लियर था। सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना बैठना है तो बैठना है और 10 बजे छोड़नी है अपनी चेयर, बीच में बस एक वो टी ब्रेक लेता था। तो सोचिए 6 घंटे ऑफिस के 9 आवर्स के साथ एवरी डे ही वाज फाइंडिंग। क्यों? क्योंकि घर जाते ही 8 बजे खाना खा के सोना है, इस मोबाइल को दूर रखना है। ये चीज है जो मैम ने आपको बताया, जो हम अवॉइड कर सकते हैं उसको तो अवॉइड करते नहीं, नींद को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और सर जो आप स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि उसके लिए बड़ा इजी रहा होगा। स्टार्टिंग के जो 2-3 मंथ्स रहे होंगे, जो हैबिट बनाने वाली बात हो जाती है ना, दिल्ली में ठंड में 3 बजे उठना अपने आप में बहुत टिपिकल बात है, लेकिन वही दिमाग में घुस गया। तो आप सोचिए AIR 21 ही वाज इन ESC, तो आप देख लीजिए कि और हम तो जी स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स प्रॉब्लम आएगी। कोई भी शेड्यूल बनाएंगे आप, चाहे इजी शेड्यूल बनाए चाहे डिफिकल्ट शेड्यूल बना दे जिसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो, तो स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स एक्चुअल में सर माइंड भी रेजिस्ट करता है कि क्यों कर रहे हो, आराम कर लो,
ठीक है, तो वो भी ऐसा चाहता है ना कि हम आराम में रहें। यही एक रीजन है कि 90% लोग जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी प्रिपरेशन को क्रैक नहीं कर पाते हैं, एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाथ पर चलते तो सब साथ में है, मगर फिनिशिंग पॉइंट पर देखेंगे तो आई थिंक जो कंसिस्टेंट रहेगा वही पहुंच पाएगा। बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट पर बहुत ही कम परसेंटेज होती है। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड से लगातार इंडिकेशन आता रहता है, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, तो वो इंडिकेशन खत्म करने के लिए 2-3 महीने लग जाते हैं। हाँ। तो 2-3 मंथ्स कोई ऐसा शेड्यूल बनाइए और अपने आप वो फोर्सफुली अपनी लाइफ में आप इंक्लूड कराइए। आई थिंक 1 मंथ में भी हो जाएगा अगर आप एकदम दिमाग में, मेन चीज एम क्लियर होना चाहिए। एम क्लियर अगर उसमें उसका रीजन नहीं पता है कि मेरे को क्यों करना है, तो फिर तो अगले महीने। अच्छा, एक और चीज में हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे इमीडिएट आपकी पढ़ने की आदत नहीं बनती, अगर जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको, नहीं बनेगी आदत आपकी अर्ली मॉर्निंग उठने की, तो हम शुरुआत में पढ़े ना, हमें सिर्फ जागने की आदत डालनी पहले। क्योंकि अगर हम जग गए, अगर हमारे बॉडी को पता चल गया कि सुबह 4 बजे आंख खुलनी है, तो उसके बाद ना अपने आप दूसरी आदत आ जाएगी। तो आप सुबह 4 बजे उठ के वॉक पे चले जाइए, आप छत पे चले जाइए, आपको सिटिंग एबिलिटी बढ़ानी है, आप कोई नॉवल पढ़ लीजिए, कुछ भी। आपको शुरुआत में भले पढ़ाई मत कीजिए, अपनी बॉडी को आदत डलवाइए कि मॉर्निंग 4 o'clock उठना है। जिस दिन ये आदत डल गई तो अगले 20-22 दिन बाद क्या होगा, अपने आप उठोगे, फिर आपको याद आएगा कि मुझे वॉक नहीं, मुझे पढ़ना था। तो लेकिन बॉडी को तो आदत पड़ गई ना। नहीं तो मैम एक्चुअली क्या, शुरुआत में हम पढ़ना, अब जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, एक तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से 4 बजे और उठा दिया, अरे सर नहीं हो पा रहा, और 3 दिन में खत्म। सही बात है। तो बेटर है कि पहले हैबिट डाल दी जाए। 20-21 दिन की बात है, महीना भर खींच के बात है, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। सर्दियों में भी नहीं लगेगा आपको कि 4 बजे हमारा कोई शेड्यूल स्टार्ट होता है क्लासेस का, ठीक है, सपोज कर लीजिए मॉर्निंग जो है 8 to 10 क्लासेस हमारी शुरू हुई, बिल्कुल, तो हम 8 से 10 पूरा महीना उठते हैं, हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है 30 दिन में। मगर 31st डे जो होता है, आंख 8 बजे बिना अलार्म के, वो भी तो 15 दिन तो अलार्म ने उठाया, फिर 15 दिन जो है ना अपने आप थोड़ा थोड़ा उठने लगे, और 30 दिन 35 दिन के बाद तो अलार्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जैक्टली 8 बजे आंख खुलती है। रिक्वायरमेंट नहीं भी है सर, तो संडे को भी उठे जा रहे हैं क्योंकि आदत पड़ चुकी है। तो वो चीजें हैं, थोड़ा सा आप चीजों पर काम करिए, हार्डवर्क करने की आदत डालिए, क्योंकि सर जो आई थिंक मेहनत करते हैं, और मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि किसी इंसान ने बहुत ज्यादा लाइफ में मेहनत करी और उसको रिजल्ट ही नहीं मिला। रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो इनडायरेक्ट मिलेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यस, सो होपफुली ये जो सेशन था आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। इसके अलावा भी अगर आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो, कॉलेज गोइंग वाले को तो मैम एक और बेनिफिट है, क्योंकि सब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं कॉलेज में चल रहा है, और आप यहाँ पे तो अलाइन भी हो सकता है। तो कॉलेज गोइंग के लिए तो उल्टा इज मोर इजी, और दूसरा वो उस जोन में है कि हॉस्टल में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो पढ़ाई के जोन में है। जॉब वाले के साथ एक प्रॉब्लम है कि पैसा मुंह लग गया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लालच आता है कि यार 50-60 हजार तो आ ही रहा है, या जो भी आपका XYZ सैलरी है, तो लेकिन अब देखो, टारगेट अगर फिक्स होगा तो सब चीजें फीकी लगने लगेगी, तो सब हो जाएगा वो चीजें। और कॉलेज में भी आपके कुछ ऐसे पीरियड्स होते होंगे जिसमें आपको लाइब्रेरी जाना होता होगा, या फ्री पीरियड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो उसको भी यूटिलाइज करिए। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कॉलेज के साथ लेना है, ऑफिस के साथ लेना है, तो उसके लिए जितना भी हार्डवर्क और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और वो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। इसमें से कोई एक पिलर भी गिरेगा तो आपका पूरा स्केड्यूल जो है ना धड़ाम से गिर जाएगा। सो सर, एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग? अभी एक चीज बस मुझे याद आ रही है, अभी जैसे जो हमने थोड़े दिन पहले ही जो वर्ल्ड कप अभी जो जीता है, तो अगर इंडियन कैप्टन का अगर आपने उसका स्पीच सुना हो, तो ही सेड कि ये आज जो हमारा रिजल्ट आया, ये आज का नहीं, ये पिछले 3-4 साल का है। तो सोचिए कि जो लोग पिछले 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, इफ दे आर ऑल्सो सेइंग कि पिछले 3-4 साल की मेहनत का रिजल्ट आ जाए, तो बड़ा प्लान करना पड़ता है। एग्जैक्ट मैं वो ही पॉइंट एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू थिंक बिग। आपको ये नहीं चाहिए कि यार मैंने 3 महीने से सर मैं तो 4 बजे उठ रहा हूँ, मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अरे तो ऐसे थोड़ी ना होगा, लंबा प्लान कीजिए, आप 1 साल का टारगेट कीजिए, और रोज उस काम को करते रहिए जो आपने पहले दिन शुरू किया। कैसे नहीं सक्सेस होगा, अपने आप आएगा सक्सेस। एंड सर, एक चीज मुझे और ध्यान आ गई, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, JEE का 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च करा था, बैच ए, ठीक है, वो मिस हो गया मेरे माइंड से, तो उसको भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो AJE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कंबाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बैच भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। बिल्कुल, इसकी जो क्लासेस है 23 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। 23 जुलाई को जो सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, नॉन टेक में पॉलिटी शुरू हो रहा है,
सिविल में, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैकेनिक शुरू हो रही है, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू होगा, और इलेक्ट्रिकल में मशीन आपका जो एक सब्जेक्ट है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 23 ऑफ जुलाई को जो ये सेशन शुरू होगा, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होने वाली है, बट कोर्स जो है वो आपका 8 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, वो आज के सेशन में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके लिए डेडिकेटेड नहीं था, ठीक है। बट हाँ, मेडिजी प्राइम की जो वेबसाइट है वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और वहाँ कॉर्नर पर एक नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके भी आप डिटेल्स को ले सकते हो और सारी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद।